हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मनीष महंत है, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा एड्रेसिंग मोड, जो लास्ट क्लास में प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्किप कर दिया था। एड्रेसिंग मोड, दो इंपॉर्टेंट एड्रेसिंग मोड थे, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, जिसे हम बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ करेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे और कुछ इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में स्टडी करेंगे फ्रेंड्स, है ना। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला जो एड्रेसिंग मोड जो है वो क्या है हम लोग का, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का डेफिनेशन जो है वो क्या है हम लोग का, द नेम direct addressing itself makes clear that it does not involve any medium for accessing the data from memory. It is the most straightforward method of addressing where the address field holds the effective एड्रेस ऑपरेंड, है ना। तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का मतलब क्या होता है कि ऐसा एड्रेसिंग मोड, आप लोगों को पता ही है कि एड्रेसिंग मोड होता क्या है ना। तो ये उसका एक टाइप है, एड्रेसिंग मोड का टाइप है कि क्या काम कर रहा है एड्रेसिंग मोड, है ना। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या काम कर रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड जो है नाम से क्लियर है कि इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी मीडियम फॉर एक्सेसिंग द डेटा फ्रॉम द मेमोरी, है ना। मतलब कोई अलग से ऐसा मेमोरी, ऐसा कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है किसी भी डेटा को मेमोरी से निकालने के लिए। हम डायरेक्टली वहाँ पर डेटा को, एड्रेस को स्टोर करके रख देंगे और वो डेटा हमें को वहाँ पर निकाल के दे देगा, है ना। तो ये क्या है आप लोग का डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ, है ना, एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की, तो देखो सी लैंग्वेज में एक वेरिएबल है INT A, है ना। INT A इक्वल टू ये B, है ना। INT A इक्वल टू B है ये, है ना। तो इसका मीनिंग, इसका मीनिंग क्या है कि B को हम लोग किस में स्टोर करके रख रहे हैं, A भी स्टोर करके रख रहे हैं, है ना। अगर मैं इसके अगर A की भी अगर मैं बात अगर नहीं करूँ, अगर B की भी अगर मैं बात अगर नहीं करूँ, है ना, तो जैसे मान के चलो INT A इक्वल टू मैंने यहाँ पर ले लिया 10 ले लिया, है ना, ठीक है, 10 ले लिया है। तो ये क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि A10 को हमने असाइन किया है वेरिएबल A पे डायरेक्टली, है ना। तो इस टाइप का जो मोड जो होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड बोलेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, है ना। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है ये बताने की कोशिश कर रहा है कि डायरेक्टली जो वैल्यू है वो वेरिएबल पे स्टोर है ना। ठीक वैसे ही 8086 का जो न्यूमोनिक कोड जो होगा, असेंबली कोड जो होगा, उस पर भी हम कुछ इस तरीके का एड्रेसिंग मोड रहेगा जिस पे हम डायरेक्टली हम लोग इन्फॉर्मेशन को हम लोग लिख सकते हैं कि भाई जो एड्रेस है वो डायरेक्टली वहाँ पर मौजूद रहे, है ना। इसको हम लोग देखते हैं कि इसका एग्जांपल क्या है नेक्स्ट स्लाइड में, बट उससे पहले हम लोग देखते हैं कि डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या क्या चीज़ें होती है ना। फर्स्ट, पहला जो रहता है वो क्या रहता है, द एड्रेस फील्ड ऑफ इंस्ट्रक्शन कंटेन द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड, है ना। जो ऑपरेंड जो होता है, जो वैल्यू जो होगा, उसका इफेक्टिव एड्रेस डायरेक्टली उस एड्रेस उस इंस्ट्रक्शन पे मौजूद होगा, पहला बात, है ना। दूसरा जो है वो क्या है, ये केवल और केवल एक ही रेफरेंस मॉडल पे क्या कर रहा है, उस ऑपरेंड को क्या करेगा, फैच कर लेगा, ठीक है। थर्ड जो है वो क्या है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड को और क्या बोलते हैं हम लोग, एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। तो इसे हम एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये इसका मतलब क्या है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये एक डायग्राम है एड्रेसिंग मोड का, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का यहाँ पर एक डायग्राम है ना। ये हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन सेट है ना, हमने कुछ भी इंस्ट्रक्शन लिखा, मान के चलो MOV, है ना, AX करके लिखा है हम लोगों ने, मान के चलो, है ना। तो ये जो वैल्यू जो है ये है ना, ये ठीक है, ये क्या कर रहा है, मेमोरी के कौन से फील्ड में जा रहा है, ये यहाँ पर जा रहा है और एड्रेस को निकाल करके यहाँ पे लेके आ रहा है, ठीक है। जो ऑपरेंड है उसको लेकर के आ रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर सीधा डायरेक्टली यहाँ पर क्या है, ऑपकोड है, वो यहाँ पर गया, उस एड्रेस पे गया और एड्रेस से सीधा ऑपकोड को क्या कर लिया, निकाल के रख लिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डायरेक्टली काम हो रहा है ना। तो इस टाइप का जो एड्रेसिंग मोड जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम लोग का क्या है, हम लोग का इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, है ना। ठीक, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में जाने से पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। देखो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड जो होता है वो किस तरीके से काम करता है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सी लैंग्वेज आप लोगों ने पढ़ा है, सी लैंग्वेज आप लोगों ने पढ़ा है ना, करेक्ट, सी लैंग्वेज आप लोगों ने पढ़ा है ना।
तो सी लैंग्वेज में ये इंस्ट्रक्शन है, मान के चलो INT A कॉमा B है ना, A और B इज़ वेरिएबल ऑफ विच टाइप, इंटीजर टाइप। हमने क्या किया, वैल्यू 10 को हम लोगों ने क्या किया, वेरिएबल B पे स्टोर कर दिया, ठीक है। और B पे जो वैल्यू जो है उसको हम लोगों ने किस पे स्टोर कर दिया, A पे स्टोर कर दिया। किस पे स्टोर कर दिया हम लोगों ने, A पे स्टोर कर दिया, है ना, करेक्ट। क्लियर हो गया आप लोगों को, किस में स्टोर कर दिया, A पे स्टोर कर दिया, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर मैं प्रिंट करूँ, प्रिंट f, अगर मैं A अगर करता हूँ तो क्या प्रिंट होगा, 10 प्रिंट होगा। लेकिन एक्चुअल में जो वैल्यू जो है, जो ऑपरेंड है, उसको मैंने किस पे स्टोर किया है, वेरिएबल B पे मैंने स्टोर किया है। लेकिन जब मैं A को प्रिंट कर रहा हूँ तो क्या प्रिंट हो रहा है, 10 प्रिंट हो रहा है ना। तो इस टाइप का जो एड्रेसिंग मोड जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट मोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट मोड बोलते हैं ना। तो ठीक इसी तरीके से हमारा 8086 का जो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड जो है वो काम करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का कुछ कुछ फील्ड्स है, कुछ हमारे पास उसके कुछ फीचर्स हैं, उसको हम लोग स्टडी कर लेते हैं ना। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट जो दिया हुआ वो क्या दिया हुआ है, द एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाइज द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन दैट कंटेन्स द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। और सेकंड जो है वो क्या है आप लोगों का, टू रेफरेंस मेमोरी आर द रिक्वायर्ड, टू रेफरेंस मेमोरी आर द रिक्वायर्ड, है ना। यहाँ पर 2 रेफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, 2 रेफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी ऑपरेंड को फैच करने के लिए, है ना। जैसे वहाँ पर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में कितने की ज़रूरत पड़ रही थी अपने को, 1 रेफरेंस की ज़रूरत पड़ रही थी उस ऑपरेंड को फैच करने के लिए। लेकिन यहाँ पर कितने रेफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी अपने को, यहाँ पर 2 रेफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो डायग्राम के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर इसका मतलब क्या है, ठीक है। यहाँ पर देखो आप लोग का इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ये आप लोग का एक इंस्ट्रक्शन सेट है, ये आप लोग का ऑपकोड है ऑपरेशन को, और ये आप लोग का क्या है, ऑपरेंड है ना। तो ये जो वैल्यू जो है, ये वाला जो पार्ट जो है, ये क्या कर रहा है, रेफरेंस कहाँ पे कर रहा है, मेमोरी में कर रहा है, जो कि किसको रेफरेंस कर रहा है, ये इफेक्टिव एड्रेस को रेफरेंस कर रहा है, एक्चुअल एड्रेस को। और ये इफेक्टिव एड्रेस किसको रेफरेंस कर रहा है, दूसरे एड्रेस को रेफरेंस कर रहा है जहां पर आप लोगों का ऑपरेंड है, जहां पे आप लोगों का ऑपरेंड है ना। तो ये जो है यहाँ पर मान के चलो, ये किसको स्टोर करके रखा है, ये 1001 को स्टोर करके रखा है ना। जब ये 1001 को देख रहा है तो कहाँ पे जा रहा है, मेमोरी के कौन से भाग पे जा रहा है, ये 1001 पे जा रहा है, ये है ना। जब ये 1001 पे जा रहा है तो यहाँ पर क्या देख रहा है कि यहाँ पर क्या है, कोई ऑपरेंड नहीं है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1007 है, यहाँ पर क्या है, 1007 है, यहाँ पर है ना। यहाँ पर आप लोगों की क्या है, 1007 है, यहाँ पर कोई ऑपरेंड नहीं है। ये क्या है, एक आपका एक एड्रेस बता रहा है। तो 1007 को देखिए भाई 1007 कहाँ पर, वो यहाँ पर है ना, ये यहाँ पर है 1007 है ना। तो ये 1007 जो है यहाँ पर एक्चुअल में क्या रखा हुआ है, ऑपरेंड रखा हुआ है ना। यहाँ पर क्या रखा हुआ है, ऑपरेंड रखा हुआ है। अब ठीक इसी जगह पे अगर आप यहाँ पर अगर देखोगे आप लोगों का जो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड जो है ना, तो ऑपकोड में अगर देखोगे तो यहाँ पर मान के चलो, यहाँ पर कोई वैल्यू दिया हुआ है 1002 एड्रेस दिया हुआ है, तो डायरेक्टली क्या होगा, इस एड्रेस पे जाएगा, मेमोरी के इस एड्रेस पे जाएगा 1002 और क्या करेगा, ऑपरेंड को निकाल लेगा यहाँ पर, है ना। ये है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। लेकिन आप लोग का इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड जो है वो क्या है, यहाँ पर कोई एड्रेस वैल्यू दिया रहेगा, मेमोरी पे जाएगा, वो एड्रेस को देखेगा जिसको हम लोग इफेक्टिव एड्रेस बोल रहे हैं, और फिर वो इफेक्टिव एड्रेस दूसरे एड्रेस पे जाएगा, मेमोरी एड्रेस पर, वहाँ से क्या करेगा, आप लोगों का ऑपरेंड को क्या करेगा, फैच करके निकाल लेगा, ठीक है। तो ये आप लोग का क्या है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का कॉन्सेप्ट है ना। और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का जो कॉन्सेप्ट जो होता है उस पर आप लोगों का, ये चीज़ याद रखो, उस पर आप लोगों का क्या होता है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड पे पॉइंटर का कॉन्सेप्ट जो है वर्क करता है। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के कारण ही आप लोगों का पॉइंटर कॉन्सेप्ट जो सी लैंग्वेज का है वो काम करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इंस्ट्रक्शन मोड जो है वो क्या होता है ना। इंस्ट्रक्शन मोड जो है वो क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं ना। तो इंस्ट्रक्शन मोड को पढ़ने से पहले हमें कुछ यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, कुछ कोड लिखते हैं सी लैंग्वेज का, जो आप लोग यूज टू हैबिट है ना, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, ये कैसे काम करता है इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो इंस्ट्रक्शन सेट का मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पर कुछ कोड लिखा, INT A, B ये लिखा मैंने, है ना, और कॉमा C करके लिखा मैंने, है ना। A पे मैंने डाल दिया 3, B पे मैंने डाल दिया 2,
और सी पे मैंने डाल दिया B+A, है ना। तो ये जो भी इंस्ट्रक्शन आप देख रहे हो ये क्या है, आप लोग का इंस्ट्रक्शन है ना। और हर एक इंस्ट्रक्शन जो है, हर एक इंस्ट्रक्शन का जो स्टेटमेंट जो है वो बताने की कोशिश कर रहा है कि आपको करना क्या है ना। जैसे कि फर्स्ट इंस्ट्रक्शन कोड को देखो यहाँ पर, ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि देयर इज अ 3 वेरिएबल A, B एंड C विच इज़ ऑफ विच टाइप, इंटीजर टाइप, है ना। नेक्स्ट स्टेप में देखो यहाँ पर क्या बता रहा है, देयर इज अ वेरिएबल A विच इज़ असाइनिंग अ वैल्यू 3, इंटीजर टाइप वैल्यू 3, है ना। और यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि देयर इज अ वैल्यू, देयर इज कांस्टेंट वैल्यू 2 विच इज़ ऑफ इंटीजर टाइप, इट इज़ असाइंड इन द वेरिएबल B। और फोर्थ इंस्ट्रक्शन में क्या बताने की कोशिश कर रहा है, यू हैव टू ऐड B एंड A एंड यू हैव टू पुट दैट आंसर इन द वेरिएबल C, ये बताने की कोशिश कर रहा है ना। तो ये क्या आप लोग का इंस्ट्रक्शन सेट है ना। तो इसमें हम लोग कुछ कोड लिख रहे हैं जिसके थ्रू हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि C लैंग्वेज में कि करना क्या है आप लोगों का, है ना। ठीक वैसे ही आप लोगों का जो 8086 का जो कोड जो हम लिखेंगे उसको हम लोग किस पे लिखेंगे, इंस्ट्रक्शन पे लिखेंगे, है ना। तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन जो रहते हैं वो सेट बनता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट बोलते हैं हम लोग, है ना। अलग अलग टाइप के इंस्ट्रक्शंस हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को, समझ में आ गया है ना। तो देखो आप लोग का जो इंस्ट्रक्शन सेट जो है वो क्या कहला रहा है, देखो इंस्ट्रक्शन सेट इज ऑल्सो कॉल्ड ISA, इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट परटेन्स टू प्रोग्रामिंग, है ना। ठीक है, मतलब प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें सहूलियत प्रोवाइड करता है। कुछ कमांड्स रहते हैं जो प्रोसेसर को बताने की कोशिश करते हैं कि आपको करना क्या है ना। और ये इंस्ट्रक्शन सेट जो होता है वो कैसे बना हुआ रहता है आप लोग का, कुछ एड्रेसिंग मोड कैसे बना हुआ रहता है, कुछ नेटिव डेटा टाइप से, कुछ रजिस्टर को यूज़ करते हैं, कुछ मेमोरी को, कुछ इंटरप्ट को एंड वेरियस अदर फीचर्स को हम लोग यूज़ करके हम लोग बनाते हैं ना। ठीक वैसे ही हम इसमें कोड हम लोग लिखते हैं जैसे कि हम लोग जो C लैंग्वेज पे हम लोग लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। अब जैसे कि आप लोगों ने C लैंग्वेज को पढ़ने के लिए आप लोगों ने क्या पढ़ा, कीवर्ड्स पढ़ा आप लोगों ने, है ना। क्या पढ़ा आप लोगों ने, कीवर्ड्स पढ़ा आप लोगों ने, है ना। सॉरी मेरी हैंड राइटिंग यहाँ पर थोड़ी सी ख़राब है तो इसमें हम लोग कन्फ्यूज़ होते हो ना, मेरी वर्ड्स को ज़्यादा सुनना आप लोग, है ना। तो कीवर्ड्स जो है कीवर्ड से बनता है, और क्या बनता है, आइडेंटिफायर से बनता है ना। आइडेंटिफायर से मिल के बनता है, ठीक है। और किससे मिल के बनता है आप लोगों का, और क्या क्या रहता है, डेटा टाइप रहता है ना। डेटा टाइप रहता है कि नहीं रहता है, डेटा टाइप्स रहती है ना। डेटा टाइप रहता है आप लोगों का, है ना। डेटा टाइप से मिलके बना रहता है। और किससे बना रहता है आप लोगों का, कुछ कुछ ऑपरेशंस रहते हैं, है ना। असाइनमेंट ऑपरेशन रहते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन रहते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन रहते हैं, है ना। कुछ आप लोग के लॉजिकल ऑपरेशन रहते हैं, कुछ आपके स्टेटमेंट्स रहते हैं आप लोग के, तो इससे मिलके बनता है ना। तो इस इंस्ट्रक्शन सेट में भी हम लोग पहले हम लोग देखेंगे कि आप लोग को कमांड जो है 8086 का वो क्या क्या है और वो कैसे काम करता है, देन हम लोग उसके ऊपर में प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया आप लोगों को, है ना। तो इंस्ट्रक्शन जो है 8086 का वो ब्रॉडली क्लासिफाइड है 7 टाइप्स में, है ना। पहला जो है वो क्या आप लोग का डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, सेकंड है आप लोग का अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, थर्ड है आप लोग का लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, फोर्थ है आप लोग का शिफ्ट इंस्ट्रक्शन, फिफ्थ है आप लोग का ब्रांच इंस्ट्रक्शन, सिक्स्थ है आप लोगों का स्ट्रिंग मैनिपुलेशन एंड देन लास्ट है आप लोग का फ्लैग मैनिपुलेशन। इसे हम धीरे धीरे करके हम लोग स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स कि ये सब इंस्ट्रक्शन मोड जो है वो क्या काम करता है। ठीक है, तो पहला जो आता है वो आप लोग का इंस्ट्रक्शन सेट का क्या आता है आप लोगों का, डेटा ट्रांसफ़र आता है स्टूडेंट्स। ठीक है, क्या आता है आप लोगों का, डेटा ट्रांसफ़र आता है। ठीक है, तो डेटा ट्रांसफ़र में सबसे पहला जो आता है वो क्या आ रहा है आप लोगों का, कौन सा मोड आ रहा है आप लोगों का, क्या आ रहा है आप लोग का, मूव डेटा आ रहा है ना, मूव इंस्ट्रक्शन सेट आ रहा है ना। तो उसको लिखने का तरीका क्या है, MOV। उसको लिखने का तरीका क्या है, MOV, है ना, मूव डेटा, है ना। तो मूव का मतलब क्या होता है, मूव कराना, कोई भी डेटा को एक जगह से दूसरे जगह पे क्या कराना, मूव कराना, है ना। तो इसका जो सिंटेक्स जो है वो क्या है आप लोगों को, कैसे लिखोगे आप लोग, MOV, इसके बाद क्या रहेगा आप लोग का डेस्टिनेशन, फिर कॉमा क्या रहेगा आप लोग का SRC, सोर्स। समझ में आएगा लिखने का तरीका क्या है, मूव को लिखने का तरीका क्या है, MOV स्पेस डेस्टिनेशन, DST का मतलब क्या है, डेस्टिनेशन, SRC का मतलब क्या होता है, सोर्स, है ना। तो ये लिखने का तरीका है ना। तो डेस्टिनेशन जो है वो क्या क्या हो सकता है, आइदर रजिस्टर हो सकता है या तो मेमोरी एड्रेस हो सकता है। सोर्स की अगर बात करें तो इसमें क्या हो सकता है, आइदर रजिस्टर हो सकता है, मेमोरी हो सकता है या तो इमीडिएट डेटा हो सकता है, कोई भी इमीडिएट डेटा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी डेटा को मूव कराना है तो हम रजिस्टर से रजिस्टर में करा सकते हैं, मेमोरी से रजिस्टर में करा सकते हैं, या इमीडिएट डेटा से हम लोग रजिस्टर में करा सकते हैं, है ना। ये चीज़ हो सकता है आप लोगों का,
क्लियर हो गया आप लोगों को, है ना। उसका एग्जांपल देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, MOVCX037AH, है ना। तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कोई यहाँ पर कोई इमीडिएट नंबर है, ये एक नंबर है, वैल्यू है, इसे मूव कराना चाह रहे हैं हम लोग, इसको मूव करा रहे हैं कौन से रजिस्टर पे, CX रजिस्टर पे क्या करा रहे हैं, मूव करा रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सेकंड इंस्ट्रक्शन जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, MOVBL इन स्क्वायर ब्रैकेट 437AH। तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि DS सेगमेंट जो है ना, ठीक है, DS सेगमेंट जो है, डेटा सेगमेंट का जो ऑफसेट एड्रेस है 437A, उस पर कोई भी वैल्यू अगर है उसे मूव कराओ कहाँ पर, BL पे मूव कराओ, है ना। तो इमीडिएट और एड्रेसिंग मोड, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड और जो मेमोरी एड्रेस है उस पर डिफरेंस क्या रहता है, यानी कि कहीं किसी भी इंस्ट्रक्शन में अगर डेटा अगर मौजूद अगर है तो उसे हम इस तरीके से लिखेंगे, है ना। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक नंबर है, एक डेटा है, एक वैल्यू है यहाँ पर, है ना। लेकिन उसी नंबर के आगे में अगर हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट को अगर हम लिख लेते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो नंबर को पॉइंट आउट नहीं करेगा, वो किसको पॉइंट आउट करेगा, वो इफेक्टिव एड्रेस को पॉइंट आउट करेगा, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट पे जहाँ पर भी हम लिखते हैं तो ये किसको पॉइंट आउट करता है, मेमोरी एड्रेस को पॉइंट आउट करेगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि अलग अलग जो हमारा आर्किटेक्चर है उस पे, है ना। तो 8086 में जनरली हम लोग किसको हम लोग प्रिटेंड करके हम लोग लिखते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट को लिखते हैं। जब स्क्वायर ब्रैकेट को लिखते हैं किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर फॉर्मेट में, इसका मतलब ये होता है कि वो किसको आइडेंटिफाई कर रहा है, वो मेमोरी एड्रेस को आइडेंटिफाई कर रहा है ना। और कहीं पर भी अगर आप लोगों का अगर मेमोरी एड्रेस अगर नहीं है, मतलब आप लोगों का अगर ये अगर नहीं है ना, स्क्वायर ब्रैकेट अगर नहीं है तो क्या है, आप लोग का इमीडिएट डेटा है, ठीक है। थर्ड जो इंस्ट्रक्शन का टाइप जो एग्जांपल देखो आप लोग का MOVAX है ना, तो BX रजिस्टर से मूव करा रहा है कहाँ पर, AX रजिस्टर पे क्या करा रहा है, मूव करा रहा है, ठीक है। ये आप लोग का सेकंड इंस्ट्रक्शन है आप लोगों का, है ना, XCH जी, ये एक्सचेंज डेटा का मतलब आप लोग का सिंपल सा है कि एक्सचेंज कराना है ना, स्वैप कराना। हम लोग मूव करा रहे हैं, यहाँ पर करा रहे हैं हम लोग क्या, स्वैप करा रहे हैं, एक्सचेंज करा रहे हैं हम लोग, है ना। तो रजिस्टर से रजिस्टर पे मूव होता है, मेमोरी से रजिस्टर पे होगा, रजिस्टर से मेमोरी पे होगा ना। और इसको लिखने का तरीका ये है एक्सचेंज AX DX, है ना। मूव हम लोग नहीं करा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं डेटा को, है ना। मूव और एक्सचेंज में बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। मूव क्या करा रहा है, 37AH को CX पे क्या करा रहा है, मूव करा रहा है। और एक्सचेंज में क्या हो रहा है, यहाँ पर AX और DX पे जो वैल्यू है वो आपस में क्या हो जा रहे हैं, एक्सचेंज हो जा रहा है, यहाँ पर ये होता है एक्सचेंज का मतलब, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा जो इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या है, आप लोग का इनपुट है ना, इनपुट फ्रॉम द पोर्ट, है ना। अब पोर्ट से क्या करना है, आप लोगों को क्या करना है, रीड करना है इंफॉर्मेशन को, है ना। तो इसके लिए कौन सा कोड रहेगा आप लोगों का, IN कोड रहेगा, है ना। तो IN कोड में ये हमारा OP8 जो है वो क्या है, आप लोग का कोई इमीडिएट डेटा है ना, उसको क्या करा रहा है, मूव करा रहा है AL रजिस्टर पे विद द हेल्प ऑफ इनपुट, है ना। तो इसका मतलब होता है इनपुट, है ना। तो जो भी देखो एक पिन होगा आप लोग का 8086 का, जिसको हम लोग इन पिन बोलते हैं, तो इन पिन से क्या होता है, आप लोगों का इनपुट डेटा मिलता है अपने को। तो इनपुट डेटा लेने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक सिंटेक्स लिखते हैं, एक कोड है हमारा IN। तो IN कोड की वजह से ही इनपुट जो डेटा हार्डवेयर है वहाँ पर क्या होता है, आप लोगों का इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद जो है वो क्या है, आप लोगों का आउटपुट, है ना। तो अपने को जब राइट करना है, जब अपने को प्रोसेसिंग हो चुका है, जब अपने को राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो हम कौन से इंस्ट्रक्शन को हम लोग यूज़ करेंगे, हम लोग OUT, है ना, OUT को यूज़ करेंगे, है ना। और जो भी हमारे पास ऑपरेंड रहेगा उसे हम पर्टिकुलर किसी रजिस्टर पे हम लोग लिख देंगे और वो वहाँ पर जा करके कहीं पर भी आप लोग का आउटपुट पे आप लोग को दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, आप लोग का आउटपुट ऑपरेशन जो है वो काम करता है राइट ऑपरेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या है, आप लोगों का LEA, लोड इफेक्टिव एड्रेस, है ना। लोड इफेक्टिव, देखो इसका मीनिंग जो है, मैं ये सब जब हम लोग काम करेंगे, जब मैं एक्चुअल में जब प्रोग्रामिंग बताऊँगा तो आप लोग को मतलब बताऊँगा कैसे हम लोग लिखते हैं। लेकिन आप लोग को ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि अलग अलग जो इंस्ट्रक्शन सेट्स हैं, जैसे कि हम लोग कौन से इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में पढ़ रहे हैं, 8086 का जो इंस्ट्रक्शन सेट है डेटा ट्रांसफर, है ना। तो डेटा ट्रांसफर में जितने भी कोड्स हैं, अलग अलग इंस्ट्रक्शन है, उसके बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी आप लोग को समझना ज़रूरी है ना। तो नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन जो है वो आप लोग का क्या है, LEA, लोड इफेक्टिव एड्रेस, है ना। तो लोड इफेक्टिव एड्रेस जो है वो क्या कर रहा है, देखो नोट ये क्या काम कर रहा है, दिस इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड टू इजीली कैलकुलेट द एड्रेस ऑफ द डेटा इन द मेमोरी, इट डज नॉट एक्चुअली एक्सेस द मेमोरी, है ना। लोड इफेक्टिव एड्रेस का मतलब क्या है, ये इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या कर रहा है, कैलकुलेट कर रहा है एड्रेस पे,
इजली कैलकुलेट द एड्रेस ऑफ द डेटा इन द मेमोरी, है ना। पर्टिकुलर कोई भी डेटा अगर वहाँ पर मौजूद अगर है तो वो कैलकुलेट कर लेगा ऑटोमेटिकली कि उसका एड्रेस क्या है, वहाँ पर जा कर के क्या करेगा, आप लोगों को एड्रेस को निकाल लेगा, ठीक है। जैसे कि मान के चलो हम लोगों ने देखा था इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड देखा था, या हम लोगों ने देखा था मूव एड्रेसिंग मोड देखा था, तो वहाँ पर एड्रेस को निकालेगा, देन वहाँ पर डेटा को निकालेगा और फिर वो वहाँ पर क्या करेगा, ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, ठीक है। बट अगर LEA को अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो क्या करेगा, इसी इंस्ट्रक्शन कोड में क्या कर लेगा, वो ऑटोमेटिकली एड्रेस को कैलकुलेट कर लेगा, प्रिस्क्राइब ऑफ गिविंग द डेटा, और डेटा को क्या करेगा, निकाल लेगा, ठीक है। तो इसका जो सिंटेक्स जो होता है वो क्या होता है, LEA रजिस्टर 16 मेमोरी रेफरेंस, है ना। तो रजिस्टर 16 जो होता है क्या होता है 16 बिट का कोई रजिस्टर है और ये आप लोग का मेमोरी रेफरेंस है, यहाँ पर कैलकुलेट करके निकाल लेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोग का पुश पॉप, पता ही है आप लोग को कैसे काम करता है। तो पुश के लिए कोई भी आप लोगों का कोई भी अगर डेटा अगर है OP6 कोई भी रजिस्टर है या कोई भी मेमोरी, तो वहाँ पर क्या करेगा, पुश ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, है ना। नेक्स्ट है आप लोग का पॉप ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन मतलब निकालना, पुश ऑपरेशन मतलब वहाँ पर पुट करना, मेमोरी पे पुट करना, और पॉप ऑपरेशन मतलब क्या है, वहाँ से निकालना, है ना। तो ये उसके एक्शंस हैं, है ना यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोग का इंस्ट्रक्शन सेट जो है वो क्या है, आप लोग का अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, है ना। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसे हम लोग बार बार हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पहला जो है वो क्या है, आप लोग का ऐड करना, है ना। अब आप लोग ये चीज़ सोचो कि आप लोग को अगर असेंबली कोड में अगर आप लोग को यूज़ करना है, ऑपरेशन परफॉर्म करना है ना, एडिशन का, तो आप कैसे करोगे। तो उसके लिए हमारे पास न्यूमेरिक कोड्स है ना। तो वो यहाँ पर क्या है, आप लोग ADD डेस्टिनेशन SRC, है ना। तो डेस्टिनेशन का मतलब क्या होगा, रजिस्टर और मेमोरी। सोर्स का यहाँ पर क्या क्या ले सकते हैं, रजिस्टर, मेमोरी और इमीडिएट डेटा, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल ADD DX BX, तो यहाँ पर का मतलब क्या है, यहाँ पर का मतलब क्या हो रहा है, BX और DX जो है वो क्या कर रहा है, आप लोगों का BX रजिस्टर पे DX रजिस्टर पे क्या कर रहा है, आप लोगों को ऐड करना है, और DX रजिस्टर पे जो रिजल्ट होगा वो स्टोर हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो एक्शन में देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर डेस्टिनेशन और सोर्स यहाँ पर ऐड हो रहा है, और डेस्टिनेशन पे क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो BX रजिस्टर पे कोई भी वैल्यू अगर स्टोर होगा और DX पे अगर कोई भी वैल्यू अगर स्टोर होगा, तो दोनों क्या होगा, ऐड होगा, और कौन से रजिस्टर पे स्टोर हो जाएगा, वैल्यू ऑटोमेटिकली DX पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ये है आप लोग का ADD का मतलब, है ना। ADC का मतलब क्या होता है, ऐड विद कैरी, है ना। अब ऐसा ज़रूरी थोड़ी नहीं है कि अगर हम ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हो तो कैरी ना आए। अगर कैरी अगर आता है तो आपको क्या करना है, आप लोग को, तो आप लोग को यूज़ करना ये वाला कमांड ADC, है ना, ऐड विद कैरी फ्लैग, है ना। तो ADC फ्लैग को अगर आप लोग यूज़ करोगे, ऐड विद कैरी फ्लैग को यूज़ करोगे, तो यहाँ पर जो भी आप लोग का इमीडिएट डेटा या आप लोग का इफेक्टिव एड्रेस है या ऑफसेट एड्रेस है या रजिस्टर है, तो उस पर आप लोग अगर ADC अगर लिखोगे तो आपको वहाँ पर वो ऑटोमेटिकली किसको ऐड करेगा, वो कैरी को ऐड करेगा, जो कि प्रीवियस रिजल्ट से आता होगा, उसे आप क्या कर रहा होगा, उसे वो ऐड कर लेगा वो, ठीक है। क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का क्या, आप लोग का सब्ट्रैक्शन, है ना। सब्ट्रैक्शन का मीनिंग वही है कि जैसे एडिशन परफॉर्म हुआ था वैसे ही क्या है, आप लोग का सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो रहा है, यानी कि सोर्स से डेस्टिनेशन में क्या कर, डेस्टिनेशन से सोर्स में क्या करेगा, वो सब्ट्रैक्ट करेगा और फाइनल रिजल्ट किस पे स्टोर करेगा, डेस्टिनेशन पे स्टोर कर देगा, ठीक है। और ये उसके एग्जाम्पल है ना, सब SUB CX BX, और यहाँ पर क्या हो रहा है, CX माइनस BX हो रहा है, रिजल्ट को किस में स्टोर कर रहा है, CX पे स्टोर कर रहा है, ठीक है। और ये है आप लोग का लास्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो आप लोग का क्या है, आप लोग का SBB, है ना। अगर मान के चलो बोरो करना है तो कैसे करेगा, ये SBB कोड को हम लोग लिखेंगे और यहाँ पर वो इस तरीके से क्या करेगा, वो बोरो करके क्या करेगा, सब्ट्रैक्शन कर लेगा, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। तो ये कुछ कोड्स दिखे हुए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको और स्टडी करेंगे और लाइव क्लास में इसको अच्छे से हम लोग समझेंगे हम लोग, है ना। तो लाइव क्लास में आप लोगों को जब भी आप लोग बैठोगे तो आप लोगों को पेन और पेपर लेकर के बैठना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आज के लिए बस इतने ही स्टूडेंट्स, थैंक यू।